At first, good afternoon to all of you. In the previous class, we have discussed about the court of law. Okay. In that class, we have seen that what is the consideration of the court of law in our India. In our India, the court of law is divided at the 4 level. So, there are 4 types of criminal code, which deals with the various types of offenses. Now, in this class, we will discuss here about the offense. What is offense? What is crime? Okay. We are discussing from the starting that crime, criminal act. Then what do you mean by offense? आखिर अपराध क्या है? आखिर क्राइम क्या है? कोई भी ऐसा एक तो कानून के हिसाब से इसका डिफिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ एनी एक्ट which causes violation of right of other. किसी भी कार्य से अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन ऑफ राइट ऑफ अदर, ठीक, और which causes harm to other. So according to the law, offense is what? Offense is any act which causes violation of right of other and which causes harm to other. कोई भी ऐसा कार्य जिस कार्य को करने से किसी व्यक्ति को अगर हार्म होता हो, नुकसान होता हो, या सिर्फ हार्म है, नुकसान ही नहीं, या उसके अधिकारों का हनन होता हो या किसी व्यक्ति के अधिकारों का शोषण होता हो, तो वो कार्य क्या होता है? वो कार्य जो होता है वो आपका अपराध की श्रेणी में आता है. So this definition of offense is according to the law. So in our constitution, the right of every person should be preserved and every person should be safe. In every constitution, there is prescribed punishment for offenses. So we will here see that what are the punishment in the Indian Constitution. किसी भी अपराध की बहुत सारी श्रेणियां होती हैं. कुछ माइल्ड ऑफेंस होता है, कुछ सीवियर ऑफेंस होता है. तो क्या सारे तरह के अपराधों की सजा एक होगी? नहीं, कभी भी सारे तरह के अपराधों की सजा एक नहीं हो सकती है. तो we will here discuss about the what are the punishment according to the law, and here the punishment we will discuss according to the IPC. So here the topic is punishment in India, punishment of offense in India, according to law. तो सबसे आपका सर कुमार नीरज को सर तो अपना सर माइक म्यूट कर लेगा, बार बार उसका फोटो आ जा रहा है. तो जो आपका सबसे सीवियर टाइप का आपका जो पनिशमेंट होता है, जो सबसे क्रूएल पनिशमेंट होता है आपके इंडिया में, वो होता है किसी इंसान को मौत की सजा देना. ठीक है, टू प्रिस्क्राइब डेथ टू द एनी पर्सन. सो इफ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इफ डेथ इज प्रिस्क्राइब्ड, किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देना, तो ये मृत्यु दंड देने का तरीका क्या है? तो हमारे संविधान में जो मृत्यु दंड देने का तरीका है, दैट इज द हैंगिंग. दैट इज द हैंगिंग. वो हैंगिंग कौन सा, कहां से हैंगिंग? हैंगिंग बाय नेक टिल डेथ. तो आपका जो डेथ का तरीका है, दैट इज द हैंगिंग बाय नेक टिल डेथ. आपके अलग अलग देश में अलग अलग संविधान है और अलग अलग देश में जो मौत देने का जो तरीका है वो आपका अलग अलग है. कहीं पे क्या होता है, कहीं पे बीच चौराहे पे उसको सजा दी जाती है, ठीक है, कहीं पे उसको शूट एंड साइड का ऑर्डर दिया जाता है, कहीं पे उसको पॉइजन दिया जाता है, कहीं पे उसको काल कोठरी में रखा जाता है. लेकिन हमारे भारतीय संविधान में जो मृत्यु दंड की सजा है, जो अधिकतम सजा है किसी व्यक्ति को हमारे भारतीय संविधान में दी जा सकती है, वो है मौत की सजा, एंड दैट इज द हैंगिंग बाय नेक टिल डेथ. उसके बाद
आपका आता है कैद, किसी को कैद कर लेना, किसी को जेल में बंद कर देना, दैट इज द इम्प्रिजनमेंट, दैट इज द इम्प्रिजनमेंट। उसके राइट्स को, उसकी आजादी को, उसके फ्रीडम को लॉकडाउन कर दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। तो इम्प्रिजनमेंट भी आपका दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पूर्ण कैद की सजा, दैट इज द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दूसरा जो सजा होता है आपका, एक तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया कि जब तक वो इंसान रहेगा तब तक वो उम्र कैद की सजा भोगेगा। एक इम्प्रिजनमेंट होता है फिक्स पीरियड का, कुछ ड्यूरेशन का, 2 साल का कैद, 4 साल का कैद, 10 साल का कैद, 14 साल की सजा। अब इस सजा में भी आपका दो टाइप का डिवाइडेड है। जो सजा इम्प्रिजनमेंट आपका लिमिटेड इम्प्रिजनमेंट होता है, इसका भी दो टाइप होता है। एक होता है हार्ड, एक होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, एक होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। यानी किसी व्यक्ति को सजा देना है लेकिन उससे कोई मेहनत नहीं करवाना है, दैट इज अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। सिर्फ उसको जो है बंद कर देना, एक जगह अकेले रख देना, और दूसरा उस व्यक्ति से काम करवाना, सड़क बनवाना, पत्थर तुड़वाना, दैट कम्स अंडर द हार्ड इम्प्रिजनमेंट और रिगरस इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद आता है कि किसी व्यक्ति के संपत्ति का कुर्की जब्ती कर लेना। सरकार द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के अगर संपत्ति को अगर जब्त कर लिया जाता है, उसको कहा जाता है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति के संपत्ति को जब्त कर लेना, ये भी आपका सजा के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज द मॉनेटरी फाइन, किसी व्यक्ति के ऊपर आर्थिक दंड लगाना, मॉनेटरी फाइन। ठीक है, जैसे आप लोग अक्सर देखते होंगे ट्रेन में कि जंजीर खींचने की सजा क्या होगी, वो आपका 1000 जुर्माना, कहीं इधर उधर थूकने का 5000 जुर्माना। तो जो आर्थिक दंड लगाया जाता है वो भी आपका एक तरीके का पनिशमेंट है अकॉर्डिंग टू द लॉ। उसके बाद आपका होता है, आपका क्रिमिनल दो तरीके के होते हैं, एक एडल्ट क्रिमिनल होते हैं, एक जुवेनाइल क्रिमिनल होते हैं। ठीक है, तो जो बाल अपराधी होते हैं, तो जो बाल अपराध के केस में, जुवेनाइल ऑफेंस के केस में, किसी भी पर्सन को आप ना ही उसको डेथ की सजा दे सकते हैं, ना ही उसको इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, ना उसके पास संपत्ति है कि उसकी कुर्की जब्ती कर सकते हैं, ना ही उसको आप आर्थिक दंड लगा सकते हैं, क्योंकि वो पैसा कमाया हुआ उसके द्वारा नहीं है। तो जुवेनाइल ऑफेंस के केस में क्या किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो बाल अपराध होता है, एक जो बाल अपराधी होता है, चूंकि अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, इसके अंदर क्या सही है क्या गलत है इसकी अभी फीलिंग नहीं आई है, इसलिए इसको माना जाता है कि इसके अपराधों को अच्छा में माना जाता है, माफ किया जाता है, और उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या दिया जाता है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहला उसको उस चीज के बारे में, सही चीज के बारे में उसको जानकारी प्राप्त करवाना, उसको ट्रेनिंग दिलवाना, रिहैबिलिटेशन करवाना। ओके, रिहैबिलिटेशन करवाना, दिस इज नोन एज द पुनर्वास, किसी भी व्यक्ति को कैपेबल बनाना कि फिर से वो कोई काम कर सके। अब हम लोग ने ऑफेंस के बारे में पढ़ा, पनिशमेंट के बारे में पढ़ा, तो आपके इंडिया में इतने ही टाइप का ऑफेंस है, और भी ऑफेंस हो सकता है, बट मेजर टाइप ऑफ ऑफेंस आपका यही है कि ऑफेंस का पनिशमेंट क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ ऑफेंस। टाइप ऑफ ऑफेंस हम लोग पिछले क्लासेस में आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि अपराध कितने तरीके का हो सकता है, टाइप ऑफ ऑफेंस, और इस ऑफेंस का जो टाइप होगा दैट विल बी द अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द सीआरपीसी। तो जो पहला टाइप का ऑफेंस है दैट इज द
बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस। और इसी में आपका आता है दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध। तो इसको पहले, इन दोनों को डिफाइन करने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बेल। बेल क्या होता है। अब लोग अक्सर सुनते होंगे कि बेल का मतलब होता है जमानत। बेल का मतलब होता है जमानत। तो व्हाट इज बेल? इट इज द रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक लिखित सहमति पत्र होता है जिसमें लिखा जाता है, इट इज ए रिटन आर्गुमेंट, जिसमें लिखा जाता है कि इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, और जब भी कभी कानूनी प्रक्रिया के लिए या किसी कानूनी प्रोसेस के लिए इसकी जब जरूरत होगी तो इंसान जो होगा उस वक्त हाजिर हो जाएगा। इट इज एन रिटन आर्गुमेंट, इट इज रिटन लेटर in which it is ensured that presence of excused whenever required by court। यानी कि जब इस इंसान की जरूरत होगी या थाने में पेशी की या कोर्ट में पेशी की तब वो हाजिर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं, बेल को कहते हैं जमानत। तो कुछ जो होता है जमानती अपराध होता है, कुछ गैर जमानती अपराध होता है। यानी कि वैसे ऑफेंस, वैसे क्राइम जिसमें आपको बेल मिल सकता है, जमानत मिल सकती है, छूट मिल सकती है, that is known as the bailable offense। those offenses in which bail can be granted by the court of law, और इस बेल को पुलिस can't refuse this bail। और जो आपका जमानती अपराध होता है उसमें कभी भी पुलिस को उस पर्सन को जब बेल इश्यू हो जाने के बाद हवालात में रखने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी पर्सन का डेथ हो जाता है अनजाने में, डेथ बाय रैश, उसने जानबूझकर किसी की हत्या नहीं की है, अनजाने में हत्या की है। अगर भ्रूण हत्या का केस है या गर्भपात का केस है, कॉजिंग मिसकैरेज, इसका केस होता है तो आपका बेलेबल ऑफेंस है। इस केस में आपका बेल ग्रांट हो सकता है, उस पर्सन को जमानत पर रिहा कराया जा सकता है और इसको पुलिस नहीं रोक सकती। दूसरा टाइप का जो केस होता है दैट इज द नॉन बेलेबल ऑफेंस। कौन सा होता है आपका? नॉन बेलेबल ऑफेंस, गैर जमानती अपराध। तो वैसे अपराध जिसमें आपका बेल ग्रांट नहीं हो सकता है, ठीक है, और इस प्रकार के जो ऑफेंस होते हैं वो सीरियस होते हैं और आपको फैसला लेने का अधिकार किसको होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को होता है। इस केस में आपका जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, इस केस में पुलिस को 24 घंटे के अंदर एक फर्ज है कि उस क्रिमिनल को जज के सामने प्रस्तुत करे। द पुलिस हैज ड्यूटी टू प्रोड्यूस द क्रिमिनल विद इन 24 आवर इन द फ्रंट ऑफ जज। ओके, वहां जज के पास जाने के बाद वो अपराधी जो है जज से क्षमा याचना कर सकता है और बेल के लिए एक एप्लीकेशन दे सकता है, या तो अपराधी डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है या उसका वकील कर सकता है। मतलब बेल के लिए एप्लीकेशन देने का इसको अधिकार प्राप्त है, लेकिन यहाँ बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये जज पे डिपेंड करता है। ठीक, लेकिन जो आपका बेलेबल ऑफेंस था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उस प्रकार के केसेस डिस्क्राइब्ड हैं। इस प्रकार के केस में वो जो है बेल उसको मिलना ही मिलना है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या है, अब बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है जज पे। तो एक किस प्रकार के केसेस होते हैं, तो हम लोग बात करते हैं कि जो मर्डर के केस होते हैं, मर्डर के केस होते हैं, मर्डर, किसी को मारने की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस प्रकार के जो केसेस होते हैं वो किस में आते हैं? आपके नॉन बेलेबल ऑफेंस में आते हैं। डाउरी डेथ, दहेज उत्पीड़न मामले में हत्या, इस प्रकार के केस आते हैं दैट कम्स अंडर द नॉन बेलेबल ऑफेंस। ए विकी भाई, अगर बुरा ना माने तो कहीं और चल जाओगे भाई, और क्लास हम कर रहे हैं। और भी आपका टाइप है, आपका वारंट केसेस है, आपका समन केसेस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।